इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कोई फ्लाईओवर है, वह फ्लाईओवर त्रिभुजाकार है, उस त्रिभुजाकार फ्लाईओवर को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, यानी वो त्रिभुजाकार जो दीवार है उसकी जो लंबाइयाँ है वो पहली भुजा है 122 मीटर, दूसरी भुजा है 22 मीटर और तीसरी भुजा है 120 मीटर। देखिए आकृति 10.6, यानी कि आप किताब में 10.6 आकृति देख सकते हो। आगे है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि एक वर्ष में 1 वर्ग मीटर के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। आगे प्रश्न, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। यानी कोई कंपनी है, उस कंपनी ने इस दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया, तो हमें बताना है कि 3 महीने में उस कंपनी ने कितना किराया दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जिसकी भुजाएं हमें दी हुई हैं। यानी कि A बराबर हो जाएगा 122 मीटर, B बराबर हो जाएगा 22 मीटर और C बराबर 120 मीटर। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि A बराबर कितना है 122 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 122 मीटर। B बराबर है 22 मीटर, तो यहाँ 22 मीटर और C बराबर है 120 मीटर। यानी कि ABC है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, यानी दीवार की तीनों भुजाएं हैं। अब हम निकालते हैं S का मान। यानी S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बट्टे 2, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2। तो S बराबर, ये A का मान है 122, तो यहाँ रखेंगे 122 प्लस B का मान है 22 प्लस C का मान है 120 बट्टे में है 2। यानी S बराबर, इनको हम जोड़ेंगे तो 0, 2 और 2 हो जाएगा 4, 2 और 2 और 2, 2 2 4 2 6 हो जाएगा 6, 1 और 1 2, यानी कि 264 बट्टे में 2। यानी 122, 22 और 120, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 164 बट्टे में है 2, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 132। S का मान कितना आएगा, S का मान आ जाएगा 132, ये हो जाएगा S का मान। अब हम हीरोन का सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी उस दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ निकालें दीवार का क्षेत्रफल, यानी दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन का फॉर्मूला होता है S, यानी कि अंडर रूट में S, ब्रैकेट में होता है S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B और तीसरे ब्रैकेट में S माइनस C। ये होता है हीरोन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में इन मानों को रख देंगे, यानी S, तो यहाँ लगाएंगे अंडर रूट। S का मान कितना निकला है 132, तो यहाँ रखेंगे 132 ब्रैकेट में S माइनस A, यानी कि 132 माइनस A, ये का मान कितना है 122, यह हो जाएगा 122। दूसरे ब्रैकेट में S माइनस B, S का मान है 132 माइनस B का मान है 22, तो यहाँ हो जाएगा 22। तीसरे ब्रैकेट में S माइनस C, तो S का मान कितना है 132 माइनस C का मान है 120, तो यहाँ हो जाएगा 120। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 132, तो यहाँ हो जाएगा 132 ब्रैकेट में 132 में से 122 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 10। आगे 132 में से 22 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 110। आगे 132 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 12। अब हम करेंगे इनके गुणनखंड,
यानी कि 132 के गुणनखंड करें। तो यहाँ कर लेते हैं 132 के गुणनखंड, यानी 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 6 के 12, 1 बचेगा, फिर 2 6 के 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 3 6, अब कटेगा 3 से, 3 कन 3, 3 कन 3, अभी कटेगा 11 से, यानी कि 132 के गुणनखंड होंगे, वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, ये हो जाएंगे 132 के गुणनखंड। अब हम करेंगे 10 के गुणनखंड, तो 10 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5। अब हम करेंगे 110 के गुणनखंड, तो यहाँ कर लें 110 के गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, अब 5 से 5 एकन 5, 5 एकन 5, अब कटेगा ये 11 से, 11 एकन 11, यानी कि 110 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5 गुणा 11, यानी ये हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 11, ये हो जाएंगे 110 के गुणनखंड। अब देखें 12 के, तो 12 के गुणनखंड होती है 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 3 12। अब बनाते हैं इसमें हम 2 2 के जोड़े, जिसके 2 के जोड़े बन जाए उसे निकाल देते हैं अंडर रूट से बाहर, तो 2 का जोड़ा ये बन गया, इसे बाहर निकालेंगे, गुणा आगे देखें 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 3 का भी जोड़ा बन गया, उसे भी बाहर निकालेंगे। आगे 11 यहाँ है, तो 11 यहाँ है, यानी 11 का भी जोड़ा बन गया, तो 11 भी बाहर निकल जाएगा। आगे है 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 का भी जोड़ा बन गया, आगे 5 और 5 का भी जोड़ा बन गया, आगे है 2 और ये 2, इस 2 का भी जोड़ा बन गया, यानी सबके जोड़े बन गए, सभी संख्या हमने बाहर निकाल दी। अब हम करेंगे इनके गुणा, यानी कि 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, 6 का गुणा करें 2 से, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 में 2 से गुणा, ये हो जाएगा 120, 120 में 11 से करेंगे गुणा, 120 में 11 से गुणा करके देख ले यहाँ, यानी कि 120 गुणा 11, ये हो जाएगा 0 2 1 गुणा, फिर 0 2 1, ये हो जाएगा 0 2 और ये 3 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, यानी उस दीवार का क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है 3 महीने का किराया, तो यहाँ लिखें 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया कितना होगा, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1320, तो यहाँ लिखें 1320 गुणा 1 साल का किराया लगता है 5000, तो ये हो जाएगा 5000 गुणा, जब हमें निकालना है 3 महीने का किराया, तो यहाँ कर देंगे 3/12, ये 12 कहाँ से आया, क्योंकि 1 साल में 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, हमें निकालना है केवल 3 महीने का। अब 12 से काटेंगे तो 12 कन 12, इसे काटेंगे 12 कन 12, 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 12 कन 12 1 0, यानी यहाँ बचेगा यह है 110 गुणा में कितना है 5000 गुणा में 3, इनका हम गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 5 से, 3 पंजे 15, 15 का गुणा 11 से, 15 कन 15, 15 5 हासिल 1, 15 कन 15, 1 हासिल 16, 0 कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 16,50,000, कितना 16,50,000 रुपये किराए के देने पड़ेंगे उस कंपनी को। ये हो जाएगा हमारा उत्तर 16,50,000, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।